हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बैटलैंड। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो इंडिया जीके पे रहने वाली है, बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ, भारत का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो फर्स्ट का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश अन्य हैं। इनमें रूस है पहले पे, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर है। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है व पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 5,200 किलोमीटर है। इसमें से इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, एज पर सेंसर 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली के एनसीटी की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है, तो दोस्तों वो थी ऑप्शन डी 11,320। ठीक है, और एन सी टी ऑफ दिल्ली का जो एरिया है वो है 1,083 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी 2011 के अनुसार वो थी 1,68 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लैग वाज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो दोस्तों, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो थर्ड का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की 3 पट्टियों में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे है गहरा हरा रंग। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 4 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। फोर्थ है, द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फोर्थ का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। फिफ्थ है, विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। तो फिफ्थ का भी जो डी है वो राइट ऑप्शन है। सिक्स्थ है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 44। तो सिक्स का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। सेवन्थ है, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय। कि वित्त आयोग किसके द्वारा संगठित होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो सेवन्थ का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज। निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रचालित करता है? तो दोस्तों वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एट्थ का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नाइन्थ है, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो दोस्तों वो है 14। ठीक है, ये 14 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो नाइन्थ का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। इन 14 में से 12 सदस्य हैं जो वो केवल राज्यसभा के लिए नियुक्त कर सकते हैं और 2 सदस्य जो है वो लोकसभा के लिए नियुक्त कर सकते हैं। टेंथ है, नीति आयोग इज ए एन। नीति आयोग है, तो दोस्तों नीति आयोग जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी निकाय है। तो टेंथ का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 11th है, द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स।
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्न में से किस भारतीय राज्य पर लागू होती है? तो दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी पर है। ठीक है, तो 11th का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, दोस्तों छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और इनके साथ मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्न में से कौन सा संवैधानिक काय है? तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये तीनों जो है वो संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो 12th का जो डी है वो राइट ऑप्शन है, ये सभी। 13 है, द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो 13 का भी ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 14 है, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ? श्वेत क्रांति किसके उत्पादों से संबंधित है? तो दोस्तों ये दूध से है, मिल्क से है। तो 14 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, और भारत में वाइट रेवोल्यूशन के फादर जो है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 15 है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1861 में। तो 15 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? फूलों की घाटी किस राज्य में, भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। तो 16 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर इज लोकेटेड एट विच प्लेस? रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोलकाता में है। तो 17 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 18 है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में एशियान, ठीक है, इसका सदस्य नहीं है। तो 18 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 19 है, विच रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर? कौन बीमा क्षेत्र को विनियमित करता है? तो दोस्तों वो करता है ऑप्शन डी IRDAI। ठीक है, तो 19 का डी जो अब राइट ऑप्शन है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मेघराज प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत सरकार की मेघराज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये IT सेक्टर से संबंधित है। तो 20 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, सॉरी सी जो है वो राइट ऑप्शन है 20 का। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल GI क्लाउड की शुरू किया था। ठीक है, जिसे मेघराज नाम दिया गया। इस पहल का फोकस सरकार के ICT खर्च को जो है अनुकूलित करते हुए देश में ई सेवाओं के वितरण में तेजी लाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।